हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में जो हम 1.2 पढ़ेंगे। जो हमने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उन्हीं का आज हम हल डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप मिला लीजिएगा जो होमवर्क हमने किया था, सही किया था या गलत किया था। तो पहला क्वेश्चन है 5005। पहले हम चेक करेंगे 5005 एक सम संख्या या विषम संख्या। तो 5 एक विषम संख्या है, इसलिए ये जो 5005 है एक विषम संख्या होगी। तो ये जब विषम संख्या होगी तो यानी ये 200 नहीं कटेगी। ये किससे कटेगी? 3 से कटेगी। तो अब ये 3 से भी नहीं कटेगी, तो अब इसको हम 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब हम इसको 7 से काटेंगे। चेक करिए 7 से कटता है कि नहीं कटता। 1001, 7 एकम 7, 10 में 7 की 3, 7 चौक 28, 30 में से 28 की 2, हासिल है 7 एकम 7 3 21। ये 7 से पूरा कट गया। तो देखो 7 से हमने काटा तो कितना आया? 143 है। कितना आया? 143। तो 143 यानी कि ठीक है। अब ये 5 से कटा, इतना आया। 7 से काटे तो इतना आया। अब इसको 143 को किससे काटे? ये तो 5 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है नहीं। 7 से चेक करिए, काट के 7 दूनी 14, हासिल है 1 बचता है, यानी ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो जब हम 11 से 143 में भाग दिए तो कितना है? 11 कम 11, 14 में से 11 चले गया है 3, तो 11 3 33, यानी 11 का भाग 143 में दिए तो कितनी बार गया? 13 बार गया। और 13 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 13 कम 13। इसकी जो है संख्या हो गई 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1। ये हुआ इसका आंसर। तो चलिए हम ये वाला भी क्वेश्चन हल कर लेते हैं कि जो 74 29 लिखा है, 74 29 एक विषम संख्या है, तो ये पहले ये विषम से काटेंगे। लेकिन जब 74 29 को हमने 3 से डिवाइड करने का प्रयास किया तो नहीं कटा। 5 से देखा तो नहीं कटा, 7 से भी नहीं कटा। ये 7 के बाद 9 आया, 9 से भी नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटा, जाके 17 से कटता है। तो ये इन सब से नहीं कटा, ये केवल 17 से कटता है। ठीक है, तो ये 74 29 17 से कटता है और किसी से नहीं कटता ना। देखिए पहले विषम से चेक करिएगा, तो विषम संख्या में ये केवल जाके 17 से कटता है। तो 17 से काट कर देखिए, ठीक है, कितना आ गया? 437। 17 से काटे तो कितना आ गया? 437। अब 437 को, अब ये 17 से हो गई, मतलब ये जो है अपना ये 17 से छोटी संख्या से किसी से भी 437 नहीं कटेगी। ठीक है, मतलब इससे अब छोटी संख्या से ये 437 अब नहीं कटेगी, तब इसकी बड़ी संख्या से कटेगी। तो 17 के बाद 19 से ट्राई करते हैं, कटती कि नहीं कटती। कितना आ गया? 19 से काटे तो 23 आ गया। अब 23 केवल 23 से कटेगा तो 1 आ गया। जो 74 29 है उसके अभाज्य गुणनखंड 17 19 23 और 1 हो गए। ये हो गया आंसर। ये एक सूत्र होता है जो आपके एक मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और इसी सूत्र के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा सवाल है कि पहले इसमें लिखा गया है कि इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर बाद में इसका सत्यापन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो 26 को पहले हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो 26 का करें तो पहले 2 से काटें, 13 आ गया, 13 कम 13 आ गया। और फिर 91 की बारी आई, 91 की बारी आई तो कितना हुआ? 7 से काटे 13 आ गया, 13 से काटे तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 26 बराबर 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 13, और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ठीक है, ये जो 13 है दोनों में कॉमन है। 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो ये जो 13 है ना दोनों में कॉमन है, ध्यान से दीजिए। तो 13 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसलिए इसका HCF जो है वो कितना हो गया? 13 हो गया। जो 13 है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या हो गया? 13 हो गया। मतलब कि HCF वह गुणनखंड जो दोनों में होता है। जिसे आप क्रिकेट खेलते होंगे ना, तो जो बीच में कॉमन हो गया ना, मतलब कि इसकी बैटिंग ए टीम की तरफ से भी होगी और बी टीम की तरफ से भी होगी, उसकी बैटिंग कॉमन तो उसी को कहेंगे ना, जिसकी बैटिंग दोनों टीम की तरफ से होगी, जो दोनों टीम की खेलता होगा तो उसे कॉमन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका HCF कितना आ गया? 13 आ गया।
तो एलसीएम कितना होगा इसका, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया, और यहाँ कितना बच गया, 7 बच गया, और एचसीएफ कितना है, 13। इसको उठा लेंगे। देखो यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 7 बच गया, और यहाँ से इन दोनों का एचसीएफ कितना, एचसीएफ दोनों को 13 था, 13। तो एलसीएम 2, एचसीएफ 7, मतलब 2 और एचसीएफ 13, दोनों को उठा लिए, एलसीएम ज्ञात कर लो। इसका एलसीएम हो जाएगा 13 सतह 2 गुणे 91, 13 सतह 91, यानी कि होगा 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182। इसका एलसीएम कितना है, 182। तो अब इसका बोल रहा है कि सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए हमने सूत्र क्या बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। सत्यता की जांच के लिए हमने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितनी है, 91, 91, और एलसीएम कितना है, 182, एचसीएफ कितना है, 13। अब इन दोनों गुणा कीजिए, इन दोनों गुणा कीजिए, दोनों बराबर आ जाए, समझ लीजिएगा, दोनों सत्यता की जांच होगी। तो गुणा करो, इन दोनों का गुणा करने में 23 और 66 आए, और इन दोनों को गुणा करने में 23 और 66 आए, यानी हमारा सत्यता की जांच हो गई। तो अगर आपको पेपर में लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे पेपर में, बस। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला 510, इसका कितना हो गया देखो। अब 510 एक सम संख्या, ठीक है, तो ये एक सम संख्या है, तो इसको हम पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 से करें, 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 से भाग देने पर जो आंसर है उस यहाँ लिखिए, ठीक है। देखिए 2 का भाग हमने 510 में दिया, कितना है 255। तो जो 255 है वो एक विषम संख्या है, इसलिए ये विषम से कटेगी, ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, तो 3 से चेक कर लीजिए, 3 से काटकर 3 से कटती है कि नहीं कटती, तो 3 8 24, एक आया, 3 5 15, मतलब 3 से 255 विभाजित हो जाती है, तो 3 से विभाजित हो गई, आंसर कितना है 85। तो हमने यहाँ 85 लिख दिया। पहले आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि ये सम है या विषम है। अगर ये सम है तो सम की छोड़ संख्या 2 से काटना है, अगर ये विषम है तो विषम की छोड़ संख्या 3 से काटनी है, और फिर लगातार सिर्फ विषम से काटना, सम से नहीं काटना। तो 5 से काट दें, तो 5 कम 5, 5 सते 35, 17 कम 17, 92 को हम 2 से काटेंगे क्योंकि ये एक सम संख्या है, ये एक सम संख्या है, इसीलिए हम इसको पहले 2 से काटेंगे। तो 2 चाको 8, ठीक है, यहाँ से ले बचे 2 2 छक्का 12, 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 23 एकम 23। 510 को हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, जो 92 है, तो 92 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 23। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सबसे पहले कॉमन है 2 गुणे, सबसे पहले कॉमन है 2 और 2, ना यहाँ 3 5 7 2 और 23, कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 2 और 2 कॉमन है, इसलिए इसका HCF कितना आ गया, इसका HCF 2 आ गया। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो यहाँ शेष बच गया, क्या बचा, 3 5 और 17, 3 5 और 17, और यहाँ बचा 2 और 23, 2 और 23, और यहाँ से हमने 2 एक और लिया था ना, ये 2। तो एलसीएम बराबर, अब इन सबका गुणा कर दीजिए, तो 5 3 15, ये हुआ 17, देते हो 2 दूनी 4 और गुणे 23, ठीक है, 15 चौको 60, फिर इसका और इसका गुणा कीजिए, 17 गुणे 23, तो 17 छक्का 102, इसका और इसका गुणा किए तो 17 छक्का 102, और यहाँ 0 आ गया, 10 20 आ गया, और यहाँ 23 बचा, 23 गुणा इससे कर देते। अब सत्यता की जांच, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या है 510 और 92, LCM है 23 46,
और HCF है 2। अब ये चेक करना है दोनों बराबर आते हैं या नहीं। इन दोनों को गुणा करने पर कितना आता है, देखिए 46 920, और इसका इससे करने पर कितना है, 2 0 46 920 46 920, यानी हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक, सत्यता की जांच सही हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो 336 एक सम संख्या है, ठीक है। तो पहले हम इसको सम से काटेंगे, ध्यान दीजिएगा 336 एक सम संख्या, तो इसको हम पहले सम से काटेंगे। तो सम सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, तो 2 से काटे अगर तो एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। चेक कर लीजिए, अब से अगर नहीं बनता भाग दीजिए, 2 को पूरी तरह भाग चला, आंसर कितना है 168। 168 को फिर से 2 से काटिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 चाको 8, फिर 2 से काटिए, 2 चाको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम 2। अब 2 से ये नहीं कटेगा, अब 3 से चेक करिए, 3 सते 21 और 7 कम 7। 54 को लेंगे तो 2 से पहले कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 नंबर 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो देखो 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, तो अब यहाँ से एक ये जोड़ा बना, यहाँ से एक ये जोड़ा बना, तो LCF कितना आ गया इसका, 1 2 ये और 1 3 ये, तो इसका HCF कितना आ गया 6। 1 2 और 1 ये 3, तो इसका HCF कितना आ गया 6। दोनों में 2 क्या कॉमन है बताओ जल्दी से, दोनों में 2 का 1 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन, तो 2 3 6। अब एलसीएम की बात करेंगे, अगर हम एलसीएम की, तो एलसीएम क्या क्या है इसमें, 1 2 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 7, और यहाँ से क्या है 3 गुणे 3, कितना है 3 गुणे 3, और एचसीएफ कितना बचा यहाँ 6, तो एचसीएफ कितना हुआ 6। तो यहाँ से अभी एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यहाँ हुआ 7, 3 का 9 गुणे 6, तो 8 सते 56, 9 छक्का 54, 30 और 24। ठीक है, तो सत्यता की जांच में होगी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है यहाँ, तो पहली संख्या है 336, पहली संख्या क्या है 336, दूसरी संख्या है 54। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है यहाँ से 30 24, और एचसीएफ कितना है यहाँ, एचसीएफ यहाँ कितना 6, तो एचसीएफ 6। इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, देखिए बराबर आता है कि नहीं आता, तो चेक कर लीजिए गुणा करके। इन दोनों का गुणा करने पर 1844 आया, इन दोनों को गुणा करने पर भी 1844 आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।